हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, प्लस उनका नेक्स्ट मूव भी मैं देखूंगी। देखेंगे ये जो भी पर्सन है वो आपके लिए करंटली ट्रूएस्ट फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन है, मेरा ईमेल भी मेंशन है। वहाँ पे आप जिस पे भी कन्वीनियंट हो आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी कंसल्टेशन या रीडिंग में। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, जिनके इमोशंस जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए करंटली ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स, देयर ट्रूएस्ट करंट फीलिंग्स, और ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। सिचुएशन जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। फर्स्ट वी हैव जोकर। इट्स ऑल जस्ट अ गेम टू देम, इनसिंसियर, जस्ट हैविंग फन। वी हैव इट्स अ टैंगल्ड। अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जैसे ये इंसान जो भी है ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके साथ यहाँ तो फ़न करते रहे हैं, या फिर इस इंसान की जो फीलिंग्स थी वो आपके लिए इनसिंसियर थी। लाइक ये पर्सन ना आपके साथ रिश्ता तो यहाँ फिर बनाया हुआ था इस इंसान ने, यहाँ फिर इस इंसान का रिश्ता चल रहा था, बट कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि दिस पर्सन वाज नॉट सीरियस। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों के साथ डिसऑनेस्टी की है। एंड राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ों से फ्री नहीं कर पा रहे। लाइक मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स का या तो फ़न किया है, या फिर इस इंसान ने खुद आप लोगों के साथ इस रिश्ते को ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ नहीं निभाया। और राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप को आप लोगों से जो है ना वो फ्री नहीं कर पा रहे। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना बहुत ही बैडली या फिर बहुत ही स्ट्रोंगली आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं स्टिक हो गए हैं, या फिर अगर इस कुछ लोगों ने आपके साथ किसी तरह से कोई फ़न किया जस्ट, और अब उनको लगता है कि वो आपसे स्टेप बैक नहीं कर पा रहे। लाइक ये पर्सन इस तरह से स्टिक हो चुके हैं आप लोगों के साथ, या इनको लगता है कि आप इस इंसान की लाइफ से इस तरह से जुड़ चुके हो, या फिर इनसे इस कदर जो है आप लोग स्टिक हो चुके हो कि ये पर्सन चाह के बिना आप लोगों से अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे, अपना स्टेप बैक नहीं कर पा रहे। जबकि हो सकता है आप लोगों के साथ इस इंसान का अभी कोई कनेक्शन नहीं है सच, बट ये पर्सन जो भी है ना वो स्टिल कहीं ना कहीं आप लोगों से स्टिक अपने आप को फील कर रहे हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता जो है ना वो फ़न की तरह जो है ना वो निभाया है, या फिर फ़न आपके साथ किया है, जो कि अब ये इंसान जो है ना वो सीरियस हो गए हैं कि अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों से। ये इंसान फ्री नहीं कर पा रहे। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग अनएबल टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम यू। इस इंसान को लगता है कि ये ना अनएबल हैं अपने आप को आपसे फ्री करने में, या आप लोगों से अपने आप को दूर करने में। या फिर जो लोग यहाँ पे जितना दूर होने की कोशिश कर रहे हैं उनको लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये पर्सन उतना स्ट्रांगली आपके साथ जो है ना वो जुड़ते जा रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने आपके साथ डेफिनेटली फ़न किया, और अब ये इंसान ना इस सिचुएशन से अपने आप को मूव नहीं करवा पा रहे। या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ किया, गेम की है, कोई पॉलिटिक्स खेली है, इस इंसान ने सेल्फिशनेस की है, इवन कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा दिया है, या फिर इस इंसान ने जस्ट आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान उस सिचुएशन से ना निकल नहीं पा रहे। इनके दिल और दिमाग में वो चीज़ इस तरह से स्टिक कर गई है कि अपने आप को उससे ना दूर नहीं कर पा रहे। बट ये इंसान को क्लियरली काफ़ी कुछ समझ आ गया। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये इंसान ने शायद हो सकता है आप लोगों से जो भी इनसिंसियरिटी की, या फिर जिस तरह से भी इस इंसान ने आपके साथ कोई लाइक ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे ये पर्सन ना सीरियस नहीं थे आपके साथ, ठीक है, बट नॉन सीरियसनेस शो करके उसके बाद जो आपका रिश्ता नहीं है ना उससे ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा, या अपने आप को इस फेज से ये पर्सन निकाल नहीं पा रहे। दैट्स वाई आप देख सकते हो यहाँ पे एक
पर्सन स्टिल सिंगल खड़े हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो या तो इस सिचुएशन से या जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है ना, सेल्फिशनेस की है, डिसऑनेस्टी की है, डिसेप्शन की है, या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया, या इस रिश्ते इनके लिए जस्ट एक फ़न था, या फिर हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं जैसे इट्स जस्ट ऑल अबाउट अ गेम, कहीं ना कहीं इस इंसान की हो सकती है ये माइंड गेम थी आप लोगों के साथ रिश्ता बनाना, और आप लोग सीरियस हो गए, बट ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं फ़न कर रहे थे। अब ये इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द जोकर इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का या तो फ़न किया है, या फिर आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए जस्ट एक जोक थी। बट अब ये पर्सन आपसे इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान ना काफ़ी चीज़ों को क्लियर देख चुके हैं, क्लियर जान भी चुके हैं, बट इनको लगता है कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया ना वो चीज़ इस इंसान के माइंड से नहीं निकल पा रही। यहाँ पे हमारे पास है रोविंग आई। स्टिल ये इंसान कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं ऐसी बन जाए जिससे ये पर्सन दोबारा से आपके साथ फ्लर्ट कर पाएँ, बिकॉज मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल रहा है, बट अभी ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ दोबारा आना चाह रहे हैं, अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं, बट दे रियली फील कि इस टाइम सिचुएशन आपके बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या कुछ चीज़ें इस तरह से नोट्स में चले गई हैं, एक नोटिस सिचुएशन दिख रही है जिसमें आपको पता है जिसमें गिरे लग जाती हैं, चीज़ें बहुत उलझ जाती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना किसी इंसान को लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से अब इनको समझ नहीं आ रही कि इतने ट्विस्ट और इतने जो टर्न्स आ गए हैं वो किस तरह से उन चीज़ों को डील करे ये पर्सन, या किस तरह से कोई पॉसिबिलिटी बन पाएगी। ये जो भी इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का फ़न बनाया, आपके साथ गेम खेली, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपको इनसिंसियरिटी होगी, तो इनको अब समझ नहीं आ रही कि जो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन गई है उसको दोबारा से किस तरह से ठीक करना है, या किस तरह से कोई पॉसिबिलिटी बनेगी कि इस इंसान का आपके साथ दोबारा से रिश्ता बन पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग इस इंसान से दूर हो और फिजिकली इमोशनली कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, या फिर आप लोगों के बीच में फिजिकली डिस्टेंस तो चल ही रहा है, बट इमोशनली इस टाइम आप भी इस इंसान से एक दूर हो, जबकि ये इंसान जो है ना वो दोबारा से किसी तरह से जो है ना वो चाहते हैं कि आप इस इंसान के लिए लव फील करो, या फिर दोबारा से वो सब कुछ एक बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग इस इंसान को लेकर पैशनेट थे, या इस इंसान ने जो भी आपको पैशन शो किया उस टाइम एक फ़न में किया था, ठीक है, उस टाइम इस इंसान के माइंड में इतनी ज़्यादा कोई ऑनेस्टी या सिंसेरिटी नहीं थी, बट अभी ये पर्सन जो भी है वो सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आप लोगों को दोबारा से पैशन जो है वो शो करना चाहते हैं। या पॉसिबिलिटी का ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा इनको दिख जाए, या कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि ये इंसान जो है ना वो सब कुछ ठीक कर पाए, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए जितने डिसरिस्पेक्टफुल थे आप उतना ही रिस्पेक्ट आपकी फीलिंग्स की करना चाहते हैं, और ये कुछ ना कुछ चाह रहे हैं कि ऐसा बन जाए आपके बीच में, बट ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, यहाँ पे मुश्किल दिख रही है, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन गाइस जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के साथ रोमांटिक जो है ना वो कुछ ना कुछ बनाना चाह रहे हैं, एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी आप लोगों के साथ कमिटेड रहे हैं, बट मे बी उस टाइम इस इंसान का जस्ट आप में इंटरेस्ट, या इस इंसान की जो फीलिंग्स थी आप लोगों के लिए उस तरह से सीरियस नहीं थी कि लाइक जस्ट ये मुझे दिख रहा फ्लर्टियस थे, या फिर ये इंसान एक सेक्चुअल वे में आप लोगों में जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और जब इनकी ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई उसके बाद हो सकता है इस इंसान ने या तो आपको छोड़ दिया, या फिर किसी तरह से आपके बीच में डिस्टेंस बन गया, या फिर इवन कि आप लोगों को जब इस इंसान की इस तरह की कुछ इंटेंशन के बारे में पता लगा तो मुझे दिख रहा है आप लोगों ने शायद इस इंसान से जो है ना वो या तो आप दूर हो गए हो, या फिर आप लोगों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस चल रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है, स्टेबिलिटी का भी लैक रहा है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप मेंटेन नहीं रह पाई। बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान पॉसिबिलिटी चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए आपके बीच में, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जिसने शायद आपकी फीलिंग्स और इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की, जस्ट इनको अपना फीलिंग्स का था, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान की कोई ना कोई चाल थी, कोई गेम थी, कोई इस इंसान का टैक्टिस था, कहीं ना किसी इंसान ने डेफिनेटली प्ले किया है। पता नहीं कल की रीडिंग में कुछ ऐसी एनर्जी थी, मैंने किसी चैनल पर रीडिंग की है ऐसी, वो भी आप देखिएगा गाइस, मुझे अब याद नहीं है मैंने किस चैनल पर रीडिंग की है इसी तरह की, या तो कल इसी रीडिंग में था, लाइक करंट फीलिंग्स में ही था ये सब कुछ आया गेम वाला,
देखिएगा ज़रूर, इस चीज़ पर फोकस करिएगा। एनी हाउ लेट्स सी। बट इस टाइम आपके बीच की जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। यस, यहाँ पे डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, और ये पर्सन जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर दोबारा से पैशनेट अपने आप को फील कर रहे हैं बिकॉज ये दोबारा से जो है ना वो किस तरह से चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में बन जाएं, या फिर ये इंसान देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो सब चीज़ें रिकिंडल हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने इस इंसान से प्यार किया तो ये किस तरह से कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि दोबारा से आप इस इंसान की तरफ उस तरह से पैशनेट हो, बट यहाँ पे सिचुएशन इनको लगता है कि काफ़ी मुश्किल है बिकॉज दे रियली फील कि इस टाइम जो सिचुएशन है ना आपके बीच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग अनसर्टन, या फिर कुछ चीज़ें इनको लगता है अनसर्टन है, पता नहीं आपके बीच में डिस्टेंस ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की इस सिचुएशन की वजह से हुआ है, जो इस इंसान ने बिहेवियर आप लोगों के साथ ऐसा रखा है, फ़न वाला रखा है, या फिर इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का कोई फ़न बनाया है, या फिर इस पर्सन की अपनी इंटेंशन कुछ ऐसी थी कि जस्ट आपके साथ प्ले करना या फिर जोक बनाना आपकी फीलिंग्स का, तो उसी वजह से इनको फील हो रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब सही होना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, या फिर लॉट्स ऑफ मुझे यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि सिचुएशन बड़ी बुरे तरीके से जो है ना अब बन चुकी है कि वो ठीक होना बहुत ज़्यादा अब एक डेंजरस दिख रहा है इनको। एनी हाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं ही और शी truly feels for you currently right now, person on your mind. We have its intuition. Number 13 and 4 is important. यहाँ पे मुझे Pisces की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। We have its a purification, या ये इंसान जो भी है ना, इस इंसान की ट्रूली फीलिंग्स यही है कि किस तरह से आपके बीच में जो कुछ भी हो चुका है ना उसको प्योरीफाई किया जाए, लाइक हर चीज़ को जो है ना वो क्लिंस किया जाए नेगेटिविटी से, जो भी कुछ बैड इनकी साइड से हुआ उससे, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान ना आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ दिस पर्सन इज़ ट्रूली फील कि इनको अब हर चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल एक तरह से इनर नोइंग के साथ, विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ और बहुत वॉइजली करना है। यस, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये इंसान को लगता है कि अगर इनको समझ नहीं आ रही, या फिर फॉर सम ऑफ इनको लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से फॉर्मल दिख रही हैं, तो ये कोशिश इस पर्सन की यही है कि ये अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए, अपनी सोल को सुनते हुए उसी वे में आगे बढ़ें और आपके साथ हर चीज़ को क्लियर करें, या जो सिचुएशन मुश्किल बन गई है उसको किस तरह से प्योरीफाई करें। लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे प्योरीफिकेशन की एनर्जी की क्लिंस करना चाह रहे हैं, पास्ट की कोई भी जो भी नेगेटिविटी बन गई हुई है, या फिर कुछ भी आपके साथ इस इंसान ने बुरा किया तो उसको आप ये अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, वॉश अवे करना चाह रहे हैं पास्ट की नेगेटिविटी को, या इसने जो भी कुछ ही किया उसकी वजह से। यू हैव इट्स विटैलिटी। यहाँ पे 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 + 3 4, दिस वन इज़ 4 एंड 2 + 2 4। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान हर चीज़ जो है वो अपने दिमाग से सोच समझ के अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है विद रेस्टलेस एनर्जी ये इंसान इस टाइम परेशान है। जो भी इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं किया, जोक बनाया है, फ़न किया है, उसकी वजह से इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की एनर्जी है, इसी वजह से ये पर्सन फील करते हैं कि इनको जो है ना इस टाइम जो कुछ भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है उसको किसी ना किसी तरह से चेंज करना है, अपनी पावर के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ। कहीं ना कहीं रियली फील कि इनको ब्रेवरी शो करनी पड़ेगी, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान के अंदर इतनी पावर है कि अगर आप किसी का फ़न बना सकते हो, किसी की फीलिंग्स के साथ खेल सकते हो ना, तो उस चीज़ों को ठीक भी आप खुद कर सकते हो। सो 444 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अगेन यहाँ पे 3 + 4 7। तो इट मीन्स गाइज मैं आपको यहाँ पे क्लियर एनर्जी बताऊँ, अगर तो आप में से एक इंसान 4 नंबर है और एक 7 नंबर है, तो इट मीन्स कि चीज़ें आपके बीच में सब कुछ अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ें वो भी गई हैं गड़बड़ तो वो भी ठीक होने के चांसेस हैं, क्योंकि 4 और 7 नंबर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। 4 है राहु, 7 है केतु, तो सर है एक दर है, तो ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और चीज़ें सही हो भी जाती हैं अगर कोई इशू हो भी गया है तो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान सोच समझ के करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअली हर चीज़ को जो है ना वो सोच समझ के आपके साथ अलाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंट्यूशन की एनर्जी दिख रही है मुझे। और यहाँ पे ऑब्वियसली विटैलिटी भी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है ना ये अपनी
इनको लगता है कि इनको एनर्जी के साथ करना है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर की पावर को जानते भी हैं कि ये हर चीज़ को अगर बदलना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दैट्स वाई आपके बीच में जो कुछ भी है उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि सब सेटल डाउन हो जाए, और इसी चीज़ का कहीं ना कहीं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन वेट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो डेफिनेटली खुद हर चीज़ को जो है वो चाहते हैं कि मेंटेन कर पाएँ, जो भी इनका माइंड है आपके बीच में विद द ट्रांसफॉर्म, हर चीज़ को चेंज करने का जो इस टाइम चल रही है उसको दोबारा से एक ट्रांसफॉर्म करने का, एक नए सिरे से उस चीज़ों को बिल्ड करने का ये पर्सन करना चाह रहे हैं उसको। एंड दे ऑल्सो फील कि ये हर चीज़ को, इस इंसान के अंदर इतनी एनर्जी है कि ये हर चीज़ को खुद चेंज कर सकते हैं, या फिर दे रियली फील कि इस इंसान को जो है ना अपने अंदर एक एनर्जी को लेके आना पड़ेगा, और इन सब जो भी सिचुएशन आपके बीच में इस इंसान ने बनाई है या इस इंसान के फ़न या जोक की वजह से हुई है उसको खुद ही यहाँ पे ठीक करना है इस इंसान को। यस, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, इनके ट्रू फीलिंग्स यही हैं, ये ट्रूली यही चाहते हैं और ये ट्रूली यही फील करते हैं कि इस इंसान को जो भी कुछ आपके बीच में बन चुका है उसको खुद प्यूरीफाई करना है, उस चीज़ को खुद हर तरह से क्लियर आउट करना है, खुद हर चीज़ को जो है वो आपके सामने पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे मुझे पाइसिस, कैंसर की एनर्जी वैसे होगी, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेजर मुझे दिख रहा है वो बताती हूँ आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लियो, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो his or her true feelings, person on your mind, what are they truly feels for you. We have 6 of Swords, we have 6 of Pentacles, 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। We have 9 of Wands। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना गाइस, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं सो दैट आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक कर सकें, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी सिचुएशन में है ना, इनको लगता है कि ये सिचुएशन जो चल रही है आपके बीच में इससे कुछ मिल नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। दैट्स वाई ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके बीच में जो भी इस टाइम सिचुएशन बिगड़ चुकी है उसको काम डाउन करने के लिए, उसको हील करने के लिए बेसिकली दे रियली फील कि इनको आगे बढ़ना होगा, तभी जाके ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस आउट कर पाएंगे, हर चीज़ को इक्वल और म्यूचुअल कर पाएंगे। बट किसी ना किसी तरह से हो सकता है ये इंसान सब कुछ करना तो चाह रहे हैं, बट साथ ही साथ अपना जो एक प्रोटेक्शन है, अपना जो इस इंसान का एक कॉर्नर है उसको सेफली और सेफ जोन में रखते हुए ये पर्सन करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे मुझे दिख रही है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी की इंसान गार्डेड अप रहते हुए करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान को हेसिटेशन भी है कि कहीं ये ना हो कि अगर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो बदले में इस इंसान की अपनी फीलिंग्स कहीं हर्ट ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे ये इंसान जो है ना अपनी प्रोटेक्शन ना कर पाए। तो अपने आप को भी एक सेफली जोन में रखते हुए, अपने आप को गार्ड अप करते हुए बहुत ही चीज़ों को कॉशियसली ये पर्सन करना चाह रहे हैं सो दैट आपकी तरफ आगे बढ़ सकें और आपके बीच में हर चीज़ जो है वो सेटल डाउन हो सके। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ अब हर क्वालिटी जो चीज़ की है ना उसको शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, या फिर ये पर्सन वो है जो हर हाल में आप लोगों को पाना चाहते हैं। बट ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं रिजिड है, ठीक है, ज़िद्दी दिख रहा है ये पर्सन। एक एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की अपने आप को लेकर, जो चाहते हैं कंट्रोल रखते हैं अपने आप पे, लेकिन जो चाहते हैं हद से ज़्यादा उसको फिर हर हाल में हासिल करने की ये पर्सन की कोशिश रहती है। तो इस बार ये इंसान जो भी है वो आपको हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। हर चीज़ को जो इस टाइम आपके बीच में डिस्टर्ब हो चुकी है उसको ये पर्सन आगे बढ़ के पीसफुल बनाना चाह रहे हैं सो दैट आपके सामने ये पर्सन अपनी जेनरसिटी शो करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि ये आपको किसी तरह से अपनी काइंडनेस शो करें, आपको अपना लव शो करें, जिसमें ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ हर चीज़ को क्वालिटी बेस पे लेके आना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आगे बढ़ के, इनकी जो भी पूरी फीलिंग्स यही दिख रही हैं कि इस इंसान की कि आपके साथ हर चीज़ को बैलेंस आउट करें, आपके साथ हर चीज़ को शेयर करें। जो पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया या चीज़ों में वन साइडेड रही हैं, या फिर इस इंसान ने अपनी तरफ से आप लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो ये इस टाइम मुझे दिख रहा है ये पर्सन करना चाहते हैं।
एंड ये पर्सन, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हुए हैं आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से वो हर हाल में आपको हासिल करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड गेट यू, बट हर चीज़ को सेफली करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ चीज़ों की इस इंसान को हेसिटेशन है कि बदले में इस इंसान के अपने इमोशंस या फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं, क्योंकि किसी की फीलिंग्स को और इमोशंस को हर्ट करना बहुत ईजी है, बट जब अपनी बारी आती है ना तो हर इंसान जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये पर्सन की मुझे दिख रही है, बट इस टाइम ये पर्सन हर हाल में इस कनेक्शन को ये महसूस करते हैं कि इनको सेव करना है, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे वे से प्रोटेक्ट करते हुए ये हर चीज़ को हील करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपके बीच में यहाँ पे डिस्टेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, बट ये इंसान मुझे दिख रहा है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ और इस रिश्ते को भी आगे लेकर जो है ना वो चलना चाह रहे हैं, कि लाइक ये पर्सन आपके साथ बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट विद मेच्योरिटी एंड विद म्यूचुअलिटी। ठीक है, रिश्ते वही सस्टेन करते हैं, वही आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म, जिसमें म्यूचुअल होकर सब कुछ किया जाता है। ठीक है, या तो आप एक ही टाइम में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, लाइक दोनों साइड बैलेंस करके चलो कि एक इंसान ने जो किया है सामने वाला भी उसी टाइम कर दे। ठीक है, या फिर एक टाइम एक इंसान ने किया दूसरे टाइम कोई और कर दे। हर चीज़ बैलेंस से चलती है, हर चीज़ हार्मनी से चलती है, इक्वल गिव एंड टेक से चलती है, क्योंकि वन साइडेड चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वन साइडेड हो रही है, सामने से कुछ आ नहीं रहा तो फ़ायदा। एक टाइम पे जो करता है वो भी रुक जाएगा कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, आजकल का टाइम तो ऐसा ही है। सो नंबर 4 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4 अगेन आ गया है। सो टेट्रा 4 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है, बट यहाँ पे 30+ की एनर्जी भी है, एंड नंबर 66 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, और ये इंसान हर चीज़ को बहुत प्रोटेक्टिव वे में करना चाहते हैं। मैं कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ, पर्सन ऑन योर माइंड ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत जल्दी जो है ना वो आप लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों से बात करना चाहते भी हैं और करना चाह भी रहे हैं और करने वाले भी हैं बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स इस इंसान, ये पर्सन एक ड्रीमर दिख रहे हैं। इस इंसान के जो भी सपने हैं आप लोगों को लेकर, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ सो यंग, या तो एनर्जी इनकी यंग है या फिर ये पर्सन खुद जो है ना एज से यंग है, बाय लुक यंग है, तो काफ़ी ज़्यादा एक यूथफुल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीमिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की आपको ऑफर करने में, बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो आपको सीक्रेटली इस टाइम चाहते हैं, या फिर इस इंसान की फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटली आप लोगों के लिए हैं, जो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज अभी इस इंसान की फीलिंग्स इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को छुपाया हुआ था, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखा हुआ था, बट अभी फर्दर ऐसे लग रहे हैं इनके इमोशंस जो है ना वो काफ़ी एक तरह से संभले नहीं जा रहे, ये अपने फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पा रहे। अब इसी वजह से ये इंसान विद द पेज ऑफ ग्रैंड एंड विद द पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन जो भी है ना बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म इमोशनल एंड रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप लोगों को सब कुछ बता के फाइनली आपके साथ एक रिलेशनशिप को स्टार्ट किया जाए, जिसमें इस इंसान की फीलिंग्स काफ़ी प्योर हैं। जो भी इन्होंने फ़न किया, जो भी आप लोगों की फीलिंग्स को जोक बनाया, अब ये उसके बाद आगे नहीं भर पा रहे, इतना स्टिक हो गया ये पर्सन उस सिचुएशन से कि इस पर्सन को अब आपके साथ महसूस होता है कि हर चीज़ को सेटल डाउन करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। शायद ये पर्सन उस टाइम तो आपकी फीलिंग्स को बहुत लाइट ले रहे थे, बट इन्होंने जब महसूस किया कि अब तो ये पर्सन इतना स्टिक हो गया कि इनके माइंड में ये चीज़ स्टक हो गई है कि ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया, या आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो फ़न बनाया, इनसिंसियर है, उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को वो चीज़ें ना धीरे धीरे करके महसूस होना स्टार्ट हो गई कि इन्होंने क्या कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन मुझे एक दिख रही है हुई है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पाए, आपसे आगे नहीं बढ़ पाया ये पर्सन। दैट्स वाई अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो सीरियस नहीं होते, जोक बना रहे होते हैं, या फिर इतने ज़्यादा उनकी इमोशंस नहीं होते कनेक्टेड, बट टाइम के साथ उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, या फिर सीरियस उनको रहना है, या फिर सीरियस रिश्ता रखना चाहते हैं। तो ये वो सिचुएशन दिख रही है। आई थिंक कल भी कुछ ऐसी एनर्जी ही थी, और आज भी इसी तरह से एनर्जी है। कार्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं बट एनर्जी सेम है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आजकल कोई ना कोई हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ से डीलिंग हो रही है, या फिर आप लोग जो रीडिंग को देख रहे हो उन लोगों का कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो यहाँ पे जो नंबर हैं वो मुझे नंबर 1 भी दिख रहा है, 14 19 16 आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 17 14
अदरवाइज टेट्रा 4, 66 एंड 77 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। सो या नेक्स्ट मूव मैं देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट मूव वी हैव हर्मिट, वी हैव टॉवर, one more card, person on your mind, their next move, what will their next move? We have the emperor एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नेक्स्ट मूव में मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ हर सिचुएशन को, हर चीज़ को स्टेबल करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। जो कुछ इन्होंने ख़राब किया, जो इस चीज़ों को क्योटिक किया, क्योस बनाया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे ही विद द टॉवर आपके साथ चीज़ें जो भी इनकी बिगड़ी हैं, जो भी डिस्ट्रॉय हुई है, या जिस तरह से भी सब कुछ ख़राब और ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद से विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हर्मिट, ये इंसान को ऐसा लग रहा है ये बहुत अकेले रह गए हैं और ये आइसोलेटेड एनर्जी या फिर एक तरह से बहुत ही अलोन वाली एनर्जी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो इनको लगता है अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट फेस से इस पर्सन को डील करना पड़ रहा है। आपको किसी भी तरह से इस इंसान ने जिस तरह से भी आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया या ख़त्म किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन ही इनकी तरफ से यहाँ तो चीज़ें बहुत क्योटिक बनी हैं, या फिर एकदम से ही एक शॉकिंगली आप लोगों को एक डिस्ट्रक्शन देखने को मिली है, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ दिलाया है इस इंसान का आपको छोड़ जाना। बट मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है इस इंसान ने डायरेक्टली बोला नहीं होगा आपको छोड़ने का। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है, ठीक है, यस। और गोस्टिंग जब हुई है तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि जिस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है वो बहुत अकेले हैं आपको छोड़ने के बाद। एकदम से ही ऑल ऑफ अ सडन आपको पता लगा कि ये इंसान तो बिल्कुल गायब हो गए हैं, डिसअपेयर हो गए हैं आपकी लाइफ से। बट नेक्स्ट मूव में ये इंसान जो भी है ना, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। एंड ऑल्सो ये हर चीज़ को प्रोटेक्टिव और स्टेबल करने के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान अपनी कोशिश करने वाले हैं। 4 मंथ्स का टाइम लग सकता है आपको, लाइक इस इंसान को आगे मूव लेने में आपकी तरफ। बाकी सबकी वेरी टू वेरी करेगी सिचुएशन और कंडीशन पे, बट मुझे मोस्टली दिख रहा है यहाँ पे 4 मंथ्स का टाइम लग सकता है, और कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स का टाइम भी लग सकता है, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनके साथ इनसे गलती हुई है, आपको गोस्ट करके एकदम से डिसअपेयर करके एकदम से आपको अकेला छोड़ दिया। हो सकता है इससे पहले ये इंसान आपको बहुत चेस कर रहे थे, बट एकदम से ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल फुल स्टॉप हुई है, बिल्कुल ही एकदम से जो है ना वो ऐसे सरप्राइजली और शॉकिंगली आपके लिए हो गई है कि आपको समझ नहीं आई कि ये पर्सन गया तो गया कहाँ है, वट एवर मेल और फीमेल। बट नेक्स्ट मूव में भी द एम्परर, ये इंसान हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लेके स्टेबल करना चाह रहे हैं और प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं हर चीज़ को एज अ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आके। अगर ये पर्सन मेल है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है मेल तो ये फीमेल भी हैं तो अपने अंदर इतनी पावर लेके आना चाह रही हैं, इतनी कैपेसिटी लेके आना चाह रही हैं कि अपनी जो भी मिस्टेक हुई है उसको एक्सेप्ट करें, एडमिट करें और आपके साथ हर चीज़ को स्टेबल और सिक्योर करें। एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।